देखो देखो क्या कलयुग आ गया। बेटा मंदिर में चोरी करने जाता है और माँ पूजा करने जाती है। पूजा, अरे ये पूजा करने नहीं, देखने आई है मंदिर में जेवर कौन कौन से नए चढ़े, ताकि चोर बेटे को बोले चोरी करो और पुलिस बेटे को बोले पकड़ना नहीं। लेकिन ये है कौन? ये कोबरा की माँ है, कोबरा की। न उसे ये जन्म देती और न इतने लोगों की मौत होती। नहीं, ये सब झूठ है। मेरा बेटा कोबरा नहीं है। हाँ हाँ, हम सब तो झूठे हैं। सत्यवादी की माँ तो यही है। पत्थर उठाओ और मारो इसको। पिताजी आ गए। दरिंदे मेरी माँ पर पत्थर फेंक रहे थे। मैं कहती हूँ छोड़ दे। विजय, छोड़ दे। छोड़ूंगा। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग तुझे खूनी और कोबरा कहते हैं। तू क्या समझता, कुछ लोगों को मार डालने से दुनिया की जुबान बंद हो जाएगी? आज तक लोग सिर्फ तुझे खूनी कहते थे, लेकिन अब वो तेरे भाई को भी चोर कहेंगे। तू जानता है, कुछ लोगों ने अजय को फंसाकर अपनी जाल में गिरफ्तार कर लिया है। न जाने अब क्या होगा, क्या होगा। कौन है वो जो मेरे भाई को मार डालना चाहती है? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उससे क्या होगा? मैं तुम्हें खून के इल्जाम से बचाना चाहता हूँ और तुम एक खून और करके खून के इल्जाम पे सबूत की मुहर लगाना चाहते हो। नहीं भाई नहीं, कानून को अपने हाथ में लेने का रास्ता गलत है। अजय, तुम्हारा कानून हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहेगा तो कानून हाथ में लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। रास्ता है भाई, रास्ता है। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका देगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा। पुलिस पे भरोसा ना सही, कानून पे भरोसा ना सही, इंसाफ पे भरोसा ना सही, लेकिन भाई पे तो भरोसा कर सकते हो। लोगों ने मुझे बदनाम कर रखा है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर लूटने में, खून करने में और पुलिस के हाथों से बचने में मदद कर रहा हूं। भाई, अपने छोटे भाई की बदनामी को दूर करने के लिए अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अपने छोटे भाई के माथे पर लगे कलंक को धोने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। ले, लगा ले हथकड़ी और ले चल जहां जी चाहे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को एक भाई के हवाले कर रहा हूं। अजय, नहीं, फर्ज निभाते वक्त आंसू नहीं बहाते पगले। तुम्हें फौरन दिल्ली जाना है। ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। मेरे भाई को लॉकअप में बंद करने के बाद ये ट्रांसफर ऑर्डर? सर, ये भी सेवाराम की एक चाल है ताकि असली कोबरा की तहकीकात ना हो सके। सर, फॉर गॉड्स सेक ये ट्रांसफर ऑर्डर रोक लीजिए जब तक वो ये केस खत्म नहीं कर लेता। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ऑर्डर ऊपर से आया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारा डिपार्टमेंट ये केस संभाल लेगा। नहीं सर नहीं, मैं अपने बेगुनाह भाई को लॉकअप में बंद करके नहीं जा सकता। अजय, शायद तुम ये भूल रहे हो कि हमने शपथ ली थी। उस वक्त हमने कसम खाई थी कि जज्बात के आगे अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भूला हूं सर, ये भी नहीं भूला कि हमें इंसाफ के लिए लड़ना है। मैं दुनिया के किसी भी ताकत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा सर। मैं अभी इसी वक्त रिजाइन करता हूं। रिजाइन? अपने भाई की खातिर? नहीं सर, इंसाफ की खातिर। वाह बेटे, बहुत बड़ा काम किया है तूने। अपने फर्ज के लिए अपने बेगुनाह भाई को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा नाम होगा तेरा। जी हाँ, बड़े बड़े इनाम और मेडल मिलेंगे। अखबारों में तस्वीरें छपेंगी कि अजय साहब ने अपनी ड्यूटी के लिए बड़े भाई को बलिदान कर दिया। अजय बाबू, क्या ड्यूटी इतनी बड़ी होती है कि उसके आगे माँ, बहन, भाई कोई दिखाई नहीं देता? अरे अपन कहते हैं लात मारो ऐसी ड्यूटी को और आ जाओ अपन के साथ, फिर देखती हूँ कौन सा गुंडा बच के निकलता है।
वही करके आ रहा हूं। मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, किसी भी कीमत पर अपने भाई को बेगुनाह साबित करना और सेवाराम और उसके आदमियों का पर्दाफाश करना। मुझे सिर्फ एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो सेवाराम का राज मुझे बता सके। ऐसा आदमी है। कंचन बाला, मधुबाला, वैजंती माला, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। क्या रूप है, क्या रंग है, तुम्हारा तो एक एक अंग सोने का है। मगर क्या फायदा? फायदा मतलब? मतलब आज तक अपन को कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिला। मैं जो हूँ तुमसे सच्चा प्यार करने वाला। तुम अपन से सच्चा प्यार करोगे? अरे मैं तो तुमसे शादी करूंगा। तुम अपन से शादी हाँ, बोलो करोगे? तुम्हारे लिए क्या करना है? अरे तुम मुझे आजमा कर देखो, मैं तुम्हारे लिए किसी का खून भी कर सकता हूँ। और तुम चाहो तो चाकू का उधर है। किधर है चाकू? और चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? रुक जाइए। अपन को पूरा यकीन हो गया है कि तुम अपन को सच्चा प्यार करते हो। करता हूँ। लेकिन एक बात है। क्या बात है? बोलो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? रो मत। अपन तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते। क्यों? अरे तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? तुम क्या खाओगे? अपन को क्या खिलाओगे? पैसे पैसे की क्या कमी है जब तक सेठ सेवाराम है। अरे सेवाराम तुम्हारी क्या सेवा कर सकता है? उसका बाप भी करेगा। पता मैं उसका पार्टनर हूँ। एक रात में लखपति बन जाऊंगा। अच्छा, वो कैसे? किसी को बताना नहीं तो बताऊं। हाँ, सेवाराम की तो बताना नहीं भाई। सुनो, कल सेवाराम के यहाँ एक बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। उसमें तमाम विदेशी मेहमान आएंगे। सेवाराम के पास वो हीरे जवाहरात हैं जिन्हें उसने मंदिर से चुराया था। पुलिस को भी सालों से उनकी तलाश है, नहीं मिले। कल रात सेवाराम वो सारे हीरे जवाहरात बेचकर हिंदुस्तान से फरार होने वाला है और जाते जाते मुझे मेरा हिस्सा दे जाएगा लाखों रुपए। तो मैं लखपति हुआ कि नहीं? और तुम मेरी धर्म पत्नी श्रीमती मेवाड़ा। श्रीमती मेवाड़ा, लखपति श्रीमती मेवाड़ा। पागल है। कल रात